नमस्कार डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के बीच में बहुत ही शानदार और जानदार टॉपिक के साथ आया हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा, जो त्रिकोणमिति की टेबल होती है छात्रों, लोग कहते हैं कि आप साइन और कॉस के मान याद कर लीजिए, पूरी सारणी बन जाएगी। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको कोई भी मान याद नहीं है और आपको बुढ़ावा ठीक तरीके से आती है, आपको कैलकुलेशन जो है वो बहुत अच्छी है, तो आपको किसी भी मान को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिखाते हैं छात्रों आपको कि किसी भी मान को याद करने की ज़रूरत नहीं है और पूरी टेबल ऐसे ही बन जाती है। तो मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार। हमें 0 से लेकर 4 तक की संख्या से याद होंगी। जैसे मैंने लिखा 0 1 2 3 4। साइन के हमें मान याद नहीं करने, साइन के मान हमको निकालने हैं। साइन की वैल्यू कैसे निकलेगी? साथियों, हमने लिखा 0 से 1 2 3 4 5। हमने क्या करा, लास्ट वाली संख्या से सभी को भाग दे दिया, सभी को भाग दे दिया हमने। तो जब 4 से किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो क्या आता है हमारा 0। किसी संख्या से जब 0 को भाग देते हैं तो हमारा 0 आ जाता है। और जब 4 इस पर क्या करेंगे, रूट भी चढ़ाएंगे। इस पर रूट चढ़ाएंगे तो अंडर रूट 1 का मान तो अंडर रूट 1 ही रहेगा। अंडर रूट 4 का मान क्या हो जाएगा हमारा 2। जब इस पे 2 बन जाए तो 2 2 जा 4। इस पे जब रूट चढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का 1 रहेगा, लेकिन 2 पे क्या रहेगा हमारा रूट रह जाएगा अंडर रूट 3। बेटे 4 पर जब रूट चढ़ाएंगे तो अंडर रूट 3 और 4 का क्या हो जाएगा हमारा 2। 4 से 4 कट जाएंगे, अंडर रूट 1 का मान 1। साथियों, ये हमारे निकल का है, हमारे ये निकल का है साथियों त्रिकोणमिति के साइन के मान 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। अब हमारा जो cos की वैल्यू है, cos की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें साइन के मान को उल्टा कर देना है। मतलब 90 का मान है वो 0 का हो जाएगा, जो 60 का है 30 का हो जाएगा, 45 का सेम रहेगा। जैसे 90 की वैल्यू हमारी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, cos का मान 1 हो जाएगा, cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान हमारा 1/√2 रहेगा, और cos 30 का जो 60 का मान है वो हमारा जो 30 की वैल्यू थी वो इधर हो जाएगा। और हमारा अब cos 90 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। साथियों, आपने देखा होगा, अगर हमें tan की वैल्यू निकालनी है तो एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब इसको अपॉन में रख लेते हैं। जैसे sin का मान क्या है हमारा 0, cos का मान 1। जब किसी संख्या से हम 0 को भाग देते हैं तो क्या होता है, हमारा 0 आ गया। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या है हमारी, sin का मान 1/2 और cos का मान √3/2। 2 से 2 कट जाते क्या रह जाता है हमारा 1/√3 रह जाता है। हमारा ये कट जाएगा 45 का, √1/2 से √1/2 को डिवाइड कर देंगे, क्या रह जाएगा हमारा यहाँ पर 1। इसमें क्या होता है, इसकी वैल्यू निकालते हैं तो √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कट जाता है, इसकी वैल्यू रह जाती है हमारी √3। जब अब हमारा साइन का मान है 1 और cos का मान है हमारा 0। जब 0 से किसी संख्या को जब हम भाग देते हैं तो हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है अनंत। क्या आती है, अनंत, अपरिभाषित। अगर हम cot का मान निकालते हैं तो tan का उल्टा कर देते हैं तो हमारा जो cot 90 का मान है वो cot 0 का मान हो जाएगा अनंत, और जो 60 का मान है वो 30 का हो जाएगा √3, और जो 45 का मान है वो ऐसे ही रहेगा 1, और जो 30 का है वो 60 का हो जाएगा हमारा 1/√3। और जो हमारा मतलब 0 का है वो इधर आ जाएगा। ठीक है साथियों, अब हमने cot का भी निकाला, tan का निकाल लिया, cos का निकाल लिया, sin का निकाल लिया। अब sec का मान निकालना है। तो sec का मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो 1/cos का मान रखेंगे √3/2। इसका मतलब 2 पर पहुंच जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी हमें निकालना है 1/cos, सॉरी मिस्टेक हो गई, 1/cos इसका मान है हमारा cos थीटा का 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्या होगा, 1 तो हमारा फॉर्मूले का है, cos का मान है √3/2, 2 पर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 2/√3। फिर हमारा फॉर्मूला का 1 है
और cos का मान है 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2/1, तो 1 लिख के दिखाते हैं, √2 रहेगा हमारा अगला। फिर है 1/2, तो ये 2 पर पहुंच जाएगा, मतलब 2 रह जाएगा। फिर हमारा फार्मूला का 1 तो है ही है, और cos का मान हमारा 0, तो 0 से किसी जगह भाग देते हैं तो क्या होता है हमारा अपरिभाषित आ जाता है। अब हमें cosec के मान निकालने हैं बच्चों, तो cosec का मान निकालने के लिए कुछ नहीं करना, हमें फिर इसे उल्टा कर देना है। यह हमारा अपरिभाषित आ जाएगा, ये यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा, यहाँ 2/√3 हो जाएगा, और ये हमारा 1 हो जाएगा। बताइए आपको ये जानकर कैसा लगा? जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक बताई है वो आपको अच्छी लगी हो, तो मैं आपसे यही आशा करूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले छात्रों को भेजें। धन्यवाद।